कि फिजिक्स में सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना किसी भी चीज़ के लिए जी। बहुत ज़्यादा क्या होता है, ज़रूरत होता है। याद कर रहे हैं और सर टेस्ट भी दे ही रहे हैं। टेस्ट लिए हम एक क्वेश्चन that convert low alternative voltage into high and vice versa. 1500 megahertz. किलोवाट। the energy and interaction between them. जब मैं संजय कुमार, आप लोग देख रहे हैं BBW न्यूज़ 24। मैं आ गया हूँ अभी कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स क्लास, ये बालूघाट में चलता है और यहाँ पे अभी टेस्ट चल रहा है, संडे टेस्ट चल रहा है और यहाँ पे स्टूडेंट सब बहुत बैठे हुए काफ़ी, और सर बतलाएंगे कि कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स नाम क्यों रखे क्लास के, और यहाँ पे जो भी पढ़ाई का माहौल है उन पे सर से हम बात करेंगे। सर अपना नाम बताइए। तो आपके चैनल को धन्यवाद कहेंगे कि आप यहाँ पे आए हमारे यहाँ। और ये कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स ब्रांच का नाम इसलिए रखा गया है कि फिजिक्स में सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है, ज़रूरत होता है। और यहाँ पे हम अभी पिछले वीक में भी टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाए हैं और इस वीक में भी अभी टेस्ट चल रहा है और आने वाले दिनों में भी क्या है कि नेक्स्ट टेस्ट होने वाला है और इसके लिए बहुत बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं। उसके लिए ऑब्जेक्टिव हमने तैयार किया है और अलग अलग सब्जेक्टिव का भी आंसर्स तैयार किए हैं। ठीक है सर, ये बताइए कि अभी 12th में जो बच्चे सब है 1 तारीख से शायद एग्जाम है, फरवरी से। जी सर, उनको लिए आपके पास क्या अभी सुविधा चल रहा है कि बच्चे से ज़्यादा आपको नंबर उठाए और आपका नाम भी हो इसमें? जी, उसके लिए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का हम टेस्ट करवाए हैं, इसलिए कि ऑब्जेक्टिव अगर सही करके आते हैं बच्चे तो उसका मार्क्स जो है सो बहुत ज़्यादा परसेंटेज में क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, और सब्जेक्टिव के लिए भी तैयारी करवा रहे हैं और उसके लिए प्रैक्टिस सेट भी करवा रहे हैं ताकि उसको एग्जामिनेशन में लगे नहीं कि हम एकाएक एग्जाम आकर के दिए हैं, पहले से प्रैक्टिस हो जाएगा तो वो कंफर्टेबल फील करेंगे। सर, अभी बच्चे को क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी 1 महीने से भी कम टाइम। हाँ, बच्चे को पढ़ना चाहिए। जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर में सब ने हम ये सारे चैप्टर्स के बारे में पॉइंट वाइज लिखवा दिया है कि क्या क्या है, इसलिए कि पूरे बुक को आप रिवाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चंस को हम सेलेक्ट भी कर दिए हैं लॉन्ग क्वेश्चन में और उसके तहत जाकर के वो तैयारी करेंगे और अच्छा मार्क्स लेके आएंगे। और हमारे ब्रांच से फिजिक्स में 90 लगभग, ये 2015 से मैं पढ़ा रहा हूँ। 2015 से? जी, और हमारे यहाँ से फिजिक्स में 92 पिछले बार भी स्टूडेंट लोगों ने देखा है, बैनर यहाँ पे लगा हुआ था, अभी हट गया, ये पेंट वगैरह हुआ था इस वजह से। नहीं तो 9 और 1-2 बच्चे का नहीं, लगभग 60 से 70 बच्चे का मार्क्स जो है ये फिजिक्स में 80 से लेकर के 80+? हाँ, 80+ था। पढ़ाते कैसे का फिजिक्स हमको लगता है कि टॉप ज्यादा होते हैं। जी मैथ्स ज्यादा टॉप। वो तो हमारे बच्चे ही बताएंगे कि क्या मतलब कॉन्सेप्ट, इसलिए कि बच्चे ज्यादा बोलेंगे तो गुड़िया कुमारी, कहाँ से आए आप? ये पक्कीसराय। पक्कीसराय से कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स क्यों ज्वाइन किया? यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छा होता है। क्या अच्छा होता है बताइए। यहाँ पे सर अच्छा से पढ़ाते हैं और कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत अच्छा से अभी आपका नियर में एग्जाम स्टार्ट होने वाला है 1 फरवरी, उनको लिए क्या व्यवस्था कर रखी है आप? हाँ, अभी रिवीजन चला और याद कर रहे हैं और सर टेस्ट भी दे ही रहे हैं। टेस्ट लिए हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। द इलेक्ट्रिक फाइंड इनसाइड ए चार्ज हेलो स्फीयर इज 0। ठीक है, बैठ जाइए। हंसिए नहीं, मजाक किया हूँ मैं ऐसे। क्या नाम है? शिखा कुमारी। शिखा कुमारी, कहाँ से है आप? बालूघाट रोड नंबर 3। चलिए ये बताइए, बालूघाट से है, आपको 12th एग्जाम भी देना है। ठीक है, मेरा आवर इज यूनिट ऑफ। किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ मीटर। क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन बोले, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी, टर्क्यू, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी। कोई एम वगैरह है? क्या एम? मेडिकल। मेडिकल। चांदनी कुमारी, कोई एम वगैरह है? इसका नियम किस संरक्षण सिद्धांत के संबंधित है? किससे संबंधित है? लेंस का लॉ, ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा। वर्षा कुमारी। वर्षा कुमारी, ये बताइए कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स क्यों ज्वाइन किया था? यहाँ पे अच्छा से पढ़ाई होता है। और कहीं अच्छा पढ़ाई नहीं होता? होता है, बहुत जगह अच्छा पढ़ाई, लेकिन क्या अच्छा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। चलिए तो कॉन्सेप्ट क्लियर। मेरा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज है। आप ऑप्शन दे सकते हैं। ऑप्शन दे, यूनिफॉर्म, एक्सेलरेटेड, डेरिवेटिंग और डिक्लेरेटेड, ऐसे कुछ लिखे हैं सर। डेरिवेटिव। डेरिवेटिव, हाँ ठीक, बैठिए। चलिए, क्या? अनीस जी, ये बताइए कहाँ से है? सर हम 0 माइल से। कोई एम वगैरह है? जी एम है? जी है। क्या है? आर्मी का। आर्मी का? यस सर। चलिए ठीक है, अभी 12th में एग्जाम देने वाले हैं। यस सर। 0 माइल से यहाँ बहुत सारे कोचिंग है बीच में। जी जी। क्यों आए आप इतना? मतलब हम एक ही बार यहाँ पर आए पढ़ने के लिए, ये तो नहीं हम दूसरे जगह कहीं नहीं गए, लेकिन यहाँ पर हमको पढ़ाई अच्छा लगा इसलिए यहीं पर पढ़ रहे हैं।
चलिए इनको एक बार ताली बजाइए आप लोग, कि आर्मी में जाने वाले हैं, आर्मी में जाने वाले के जुनून ज्यादा होते हैं। पर उनको लिए कोई तैयारी चल रहा है विशेष आर्मी के लिए? अभी नहीं कर रहे हैं, अभी नहीं कर रहे। 12th का क्लियर करने वाले हैं। चलिए ठीक है, खड़ा रहिए। क्या नाम है ये? कुंदन कुमार, कुंदन कुमार। कौन से संबंधित? ऊर्जा के संरक्षण। शोर नहीं कीजिए, शोर नहीं कीजिए आप लोग। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अचर रहता है। आवृत्ति। चलिए ठीक है, ठीक है। अमित कुमार, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। यस सर, क्यों आए आप? क्योंकि यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छा, पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर कंसेप्ट पूरा क्लियर होता है। चलिए बताइए, फिजिक्स किसे कहते हैं? फिजिक्स के अंदर गति, बल, ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है, उसे फिजिक्स कहते हैं। चलिए थैंक यू, ताली बजाइए एक बार आप लोग। आप लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर इंटरेस्टेड ईच अदर वे। Electric lines of force never intersect each other because at the point of intersection, two tangents can be drawn to the lines of force. It means two directional operating, hence this is not possible. चलिए, फिजिक्स में कितने चैप्टर है? फिजिक्स में टोटल 50 चैप्टर, 15 कम्युनिकेशन सिस्टम, लाइट वेव्स, मैग्नेटिक वेव्स और करंट, इलेक्ट्रिसिटी। वैभव कुमार। वैभव, कहाँ से है आप? मैं यही बालूघाट में। फिजिक्स किसे कहते हैं? फिजिक्स एक ऐसा साइंटिफिक वर्ड होता है जिसके द्वारा हम किसी के एक्सपेरिमेंट करते हैं या फिर किसी इंडिया जो डेवलपमेंट कर रहा है, इसमें फिजिक्स का भी सबसे बड़ा योगदान है। कोई एम वगैरह है? हाँ, क्या है? यूपीएससी फेस करना। यूपीएससी, एक बार ताली बजाइए आप लोग। चलिए, यूपीएससी का हमको फुल फॉर्म बता दीजिए। ये यूनियन पब्लिक सर्विस सेंटर कमीशन। ठीक है। पोस्ट तो मतलब ये अपर लेवल का सबसे आईएएस ही ज्वाइन कर। आईएएस का फुल फॉर्म? ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। चलिए ठीक है। नेसेसरी कंडीशन फॉर रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट इज म्यूजिकल टू एल/आर। पता है? यस, मतलब मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल तो इंग्लिश में। हाँ, इंग्लिश में। ये होता है कि अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू इंच ऑफ द कंडक्टर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। और इसका रिलेशन होता है कि यार V = R कर सकते हैं, तो प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट, दैट इज V = IR। ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? Transformer is a device that convert low alternating voltage into high and vice versa. There are two types of transformer: step up, step down, and there are two conditions for primary and secondary. Its conditions are: step up transformer, number of secondary coil is greater than that of primary coil is called step up, and number of secondary coil is more than that of primary coil is called primary coil. बैठिए, थैंक यू। रवि कुमार जी, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे बात करेंगे आपको। मेजॉरिटी करंट कैरियर इन ए एन टाइप सेमीकंडक्टर इज होल, अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। आपसे पूछेंगे और ज्यादा कुछ। इलेक्ट्रॉन। चलिए ठीक है, बोला नहीं किसी को। फ्रीक्वेंसी रेंज द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज। ऑप्शन बता। ऑप्शन इसमें है यूनिफॉर्म कहाँ गया? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, डेरिवेटिंग, डी इलेक्ट्रेड। डेरिवेटिव। ठीक है। प्रिंस कुमार, कहाँ से है? बालूघाट से। बालूघाट में और कहीं कोचिंग चलता है फिजिक्स का? नहीं चलता है, लेकिन चलता है। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स क्यों ज्वाइन की? मैं मतलब पास में पढ़ता है इसलिए यहाँ ज्वाइन किया। अच्छा, यहाँ पढ़ाई भी बहुत अच्छा लगा। चलिए एक बार हमको कॉन्सेप्ट का स्पेलिंग बता दीजिए। CONCEPT। फिजिक्स का? PHYSICS। A current flow in a wire of resistance 5 ohms having potential difference 7 volt for 20 minutes. The heat produced will be। ऑप्शन 280 केल्विन, 140 केल्विन, 1400 केल्विन, 2800 केल्विन। 2800। चलिए ठीक है, बैठ जाइए। चलिए खड़ा होइए, खड़ा होइए। क्या नाम है? कुंदन मिश्रा। कुंदन मिश्रा, कहाँ से है? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर आना जरूरी है जी। क्या जरूरी? सीतामढ़ी में कोचिंग व्यवस्था अच्छा नहीं है, ठीक नहीं यहाँ बढ़िया जी। चलिए ये बताइए, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स ज्वाइन किए थे, कुछ ना कुछ सोचे होइएगा दिमाग में कि क्या करना है हमको आगे। कोई एम तो है ना आपको? क्या एम क्या है? बीटेक करना है। बीटेक करना है। तो ये बताइए
दीपेंद्र सर का क्लास ही क्यों ज्वाइन किए थे? कहीं बहुत सारे क्लास चलता है क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, तो हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। मोशन किससे कहते हैं? जब कोई वस्तु विराम अवस्था से गति अवस्था में आता है तो उसे मोशन कहते हैं। और ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो निम्न प्रत्यावर्ती धारा को उच्च प्रत्यावर्ती धारा में तथा उच्च प्रत्यावर्ती धारा को निम्न प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित कर देता है, उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। दशमिक संख्या 25 को द्विआधारित में लिखने पर उत्तर होगा। जल्दी ऑप्शन देना पड़ेगा ना। ऑप्शन इसमें है 101, 1101, 11101, 1101। ठीक। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? बामर श्रेणी। चलिए, याद तो है आपको। चलिए, मतलब बीटेक कीजिएगा। यस। ठीक है। और सरकारी से करना है, प्राइवेट से करना है? सरकारी से करना। सरकारी से करना। आईआईटी निकालना पड़ेगा। जी, मैं इसका करना। आईआईटी के फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी। चलिए, मैथ वगैरह भी आता होगा आपको अच्छे से? जी। केमिस्ट्री भी आता होगा? जी। केमिस्ट्री कैसे कहते हैं? अरे सर, हिंदी में हाँ, हिंदी में बताइए। रसायन शास्त्र एक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत बनावट, संरचना और अभिक्रिया के बारे में अध्ययन किया जाता है, जिसे रसायन शास्त्र कहते हैं। चलिए, बताइए, बीटेक कीजिएगा। यस। फिजिक्स में कितने चैप्टर हैं? फिजिक्स में 16 चैप्टर है। 16 का नाम बताइए। दूसरा है विभवांतर और विभव। तीसरा है इलेक्ट्रिक करेंट्स। चौथा है चुंबकीय बल। और फिर एक है ऑप्टिक्स और वेक्टर वगैरह पढ़े? अर्धचालक। खुशी कुमारी, कहाँ से आप? हम सिकंदरपुर से आते हैं। सिकंदरपुर से। ये बताइए, कोई एम वगैरह है? जी। क्या है? इंजीनियरिंग करना है। इंजीनियरिंग करना। इंजीनियरिंग का स्पेलिंग क्या होता है? बोले हैं। फिर से बोलिए। ENGINEERING। क्वेश्चन इंग्लिश में पूछे या हिंदी में? इंग्लिश में पूछ लीजिए। इंग्लिश में। ये बताइए, वेक्टर ऑप्टिक्स किसे कहते हैं? ऑप्टिक्स, इसमें हम प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं, प्रकाश के और उससे रिलेटेड मतलब। चलिए, फिजिक्स में चैप्टर कितने आपके? 16 का नाम बता दीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ऑप्टिक्स, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। The ratio of atomic number of two atom is 1:27. Ratio of their nuclear radius 1:3। चलिए, ठीक है। Frequency range for ground wave should be below to 1500 मेगाहर्ट्ज। किलोवाट होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, एक पूछता है ऑब्जेक्टिव में। Which of the following has maximum penetrating power? गामा रेस। ठीक। ऋषु कुमार। ऋषु कुमार जी। ऋषु में कितने लेटर है? 5 गो। 5। फिजिक्स में? फिजिक्स में गिनना लीजिए आप। हम गिने। PHY SICS 6 गो हुआ। 6 हो गया। चलिए, मतलब फिजिक्स किसे कहते हैं? Physics is a branch in which we deals about the energy and interaction between them. और चैप्टर का नाम पता है 16 का? हाँ। 16 का? हाँ। सही नाम बतला दो, ताली बजवाएंगे आपके लिए बहुत जोर से। पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा का है कैपेसिटर, तीसरा का है करंट, चौथा है मैग्नेटिक। इसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, डबल नेचर ऑफ चार्ज, डबल नेचर ऑफ चार्ज, एटम, न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर हो गया। द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस इज ओम। when light enter from one medium to another, the quantity which remains constant is frequency। चलिए, हमको ये बताइए, ओम किसे कहते हैं? ओम ओम्स लॉ होता है। ओम हाँ, वही होता है, ओम्स लॉ ही होता है। ओम्स लॉ ही होता है, ओम्स नहीं होता, ओम्स लॉ ही होता है, हमको ही पता है। At constant temperature, the potential difference across any conductor is directly proportional to the electric current. That means B equal to IR.
Property of electromagnetic waves. Electromagnetic wave in tangent in nature हो गया. Electromagnetic waves always propagating perpendicular to the electric field and magnetic field. चलिए बैठ जाइए, एक बार ताली बजाइए लेकिन इनको लिए कि बहुत सारे स्टूडेंट है इसमें, हमको लगा है ठीक ठाक है स्थिति है, लेकिन जिसका जहाँ दिक्कत हो रहा है उनको लिए क्या व्यवस्था है आपके पास? उनके लिए एक शाम में बैच खाली हुआ है मेरा, अगर किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है तो वो 4 से 5 में या 4 से 5 में, और एक है 1 से 2, ठीक है। इस बीच में आकर के वो 25 जनवरी से पहले तक आकर के अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बालूघाट नाला रोड में आइएगा तो आपको एक अंशिका ब्यूटी पार्लर लिखा हुआ है, उसके ठीक फ्रंट में एक गली है, थोड़ा ही सा अंदर जाता है, तो उसके वहीं पे आपको कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स लिखेगा, या गूगल मैप पे भी आप सर्च करेंगे तो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स नाम से आ जाएगा, आपको एड्रेस पता चल जाएगा, और उस पर मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है। चलिए थैंक यू। देखिए आप लोगों को हम स्थिति देख लिया, सबका लगभग उनको पता चल गया स्थिति क्या है, मतलब अधिकतर के ठीक ठाक है, जहां तक हमको लगा है बहुत अच्छे है, बहुत थोड़े थोड़े जिनके वीक है वो अपने ध्यान दे। आज से अभी लगता है 25 3 बचा हुआ है, 5 तारीख का जो होगा 1 तारीख से